अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ENG 503 का टॉपिक नंबर 4 to 6 तक कवर करने वाले हैं। सब अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर टॉपिक नंबर 18 को अगर देखें तो इसमें बात की गई है इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो था लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर है इंग्लिश के, इसलिए इसको एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कुछ ये इजी टू अंडरस्टैंड भी है। डिफरेंट जो नेशंस हैं उन्होंने इसे एक्सपेक्ट किया और उसके अलावा इसकी बॉर्डर कम्युनिकेशंस में इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, इसलिए जो इंग्लिश है वो आपकी नेशनल लैंग्वेज भी बन गया, इंटरनेशनल सॉरी। अब फर्दर इसमें हुआ क्या कि इंग्लिश क्वालिफाई करी थी वाइड स्प्रेड यूजर्स को अपने नेटिव स्पीकर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस में, उसने फैसिलिटेट किया था ग्लोबल इंटरेक्शंस में। और उसके अलावा अब इसमें हुआ क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इसकी बेसिक इंग्लिश की, कि इसको स्पोकन मतलब भी डाइवर्स पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी की वजह से स्पोकन की जा रही थी, मतलब कि काफ़ी लोग इसको समझ रहे थे और ये बोली जा रही थी, इसलिए इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बन गई। सेकेंडली जो स्पीकर्स थे उनको ज़रूरत नहीं थी अडोप्ट करने की कल्चर इस लैंग्वेज को समझने के लिए जो के साथ एसोसिएट था। जस्ट लाइक वी आर मुस्लिम्स और हम लोग इस लैंग्वेज को समझने के लिए या इसको बोलने के लिए उनका कल्चर अडॉप्ट नहीं करते, बस हम लोग सिर्फ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। थर्डली ये कि इसकी जो डी नेशनलाइजेशन की ऑनरशिप भी थी, उसके अलावा इसमें ग्लोबल यूजर्स थे। एजुकेशन इसका बेसिकली एम ये था कि फैसिलिटेट करे ग्लोबल कम्युनिकेशंस में, कल्चरल एक्सचेंजेस में, और इसकी जो स्प्रेड था क्रॉस थ्रू माइग्रेशन और डिफ्यूजन के थ्रू इसकी जो सप्रेशन थी वो फैलती गई। और इंग्लिश जो है वो होल्ड करती है एक स्पेशल रिकॉग्निशन ग्लोबली, बिकॉज इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे भी और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अब फर्दर यहाँ पे बात की गई है एक थ्री कंस्ट्रक्टिंग मॉडल की, दैट इज प्रेजेंटेड बाय काचरूस। अब इसमें हुआ क्या कि उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए, इनर सर्कल, आउटर सर्कल और एक्सपेंडिंग सर्कल। अब इनर सर्कल में होता है क्या, ENL यूजर, जिसमें इंक्लूड करते हैं आपकी कुछ कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड है जो, और कुछ आपकी फॉर्मल सेटलर कॉलोनीज हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज के तौर पे यूज होती है। इन नेशंस ने प्ले किया था एक नॉर्म प्रोवाइडिंग रोल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स में। सेकेंडली बात हो रही है यहाँ पे आउटर सर्कल्स की, सो इट्स ESL यूजर्स, मतलब इसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपके फॉर्मर UK कॉलोनियल डिपेंडेंसीज। उसके अलावा इस सर्कल में आपके बेसिकली इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। आपकी रीजन्स हैं जैसे नॉन डेवलपिंग कंट्रीज। थर्डली बात करते हैं एक्सपेंडिंग सर्कल के बारे में। इसमें इसने बताया कि जो आपका सर्कल है इसमें इंक्लूड की कुछ कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश को एज एन फॉरेन लैंग्वेज टीच करवाया जाता है, जिसमें आप फोकस करते हो उसकी प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन पे, ना कि उसकी नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी पे, कि आपको वो बोलनी है ना कि उनके एक्सेंट के तरीके से बोलनी है। फर्दर ये कि इस नेशन ने बेसिकली जो नेशंस इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था नॉन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिसेस को इंग्लिश एजुकेशन में, दैट्स वाई इंग्लिश इतनी स्प्रेड हो रही है। फर्दर ये कि इसने इस मॉडल को इलिस्ट्रेट किया कि ग्लोबल रीच पे आया वेरीज रोल ऑफ, उसमें उसने इंग्लिश के रोल बताया कि इस तरीके से मतलब जो इंग्लिश है वो वेरी कर रही है। उसमें हाईलाइट किया उसने सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज कम्युनिकेशन को, कल्चरल एक्सचेंजेस को। टॉपिक नंबर 19 की तरफ चलें फर्दर से। यहाँ बात की गई है नेटिव एंड नॉन नेटिव डिवाइडेड पॉलिटिक्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब इसका डिस्टिंक्शन था बिटवीन योर नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स, जिसमें कंटेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का आया, सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल और प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आई। अब बेसिकली यहाँ डिस्कस किया गया डेफिनेशन ऑफ नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स के बारे में। नेटिव स्पीकर इज सम लाइक जो कि आपकी लैंग्वेज जो है वो बोल सके, जस्ट लाइक कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है। सेम के जो अमेरिकन हैं जो यूनाइटेड स्टेट में लोग रहते हैं, मतलब जो एक्चुअली अमेरिकन हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो है मतलब इंग्लिश, और वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। दिस इज समथिंग की जो डिफ्रेंसिएशन है नेटिव और नॉन नेटिव में। अब जो इंग्लिश है वो हमारी नॉन नेटिव लैंग्वेज है, बिकॉज हम वहाँ रहते नहीं, हमें उनका एक्सेंट नहीं आता, हमें वो सीखनी पड़ती है, हमारी मदर टंग नहीं है। उसके बाद यहाँ बात की गई सेकेंडली पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस के बारे में। सॉरी, इंग्लिश एंड इट्स नॉन नेटिव यूजर्स।
अब इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो डिस्कस किया गया बेसिकली कि जो आपकी इंग्लिश थी उसने सर्व किया एज एन ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका, मतलब एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर जो कि स्पीकर्स ने डाइवर्सली यूज़ की लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड फॉर देयर कम्युनिकेशन। थर्डली बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस के बारे में। इसमें इन्होंने क्या किया कि कैटेगराइजेशंस की स्पीकर्स की नेटिव और नॉन नेटिव कैटेगरीज में, जिनको लिंग्विस्टिक नॉन लिंग्विस्टिक बेसिस पे जैसे कि रेस, कलर, उनका जो बॉर्डर, सोसाइटल पावर्स थी उसके अकॉर्डिंग के कौन कहाँ पे रहता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नेटिव लैंग्वेज और नॉन नेटिव लैंग्वेज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश एज ए लैंग्वा फ्रैंका ELF कॉन्टेक्स्ट के तौर पे इसको यूज़ किया गया, मतलब कि इसमें नेटिव स्पीकर्स के नॉर्म्स को नेसेसरीली होल्ड नहीं किया, मतलब अनड्यू प्रिविलेज थे, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल हायरार्की के तौर पर इसको यूज़ किया था। और इसका डिबेट से अराउंड योर नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स की डिस्टिंक्शंस से डिस्क्रेडिटेड बाय ELFs। और इसमें जो रिसर्चर्स थे वो मेंटेन कर रहे थे एक लेबलिंग टूल को TESOL की सेटिंग्स में। ओवरऑल ये बात की गई इसमें। उसके बाद अगर देखें इम्प्लीकेशंस फॉर ELT, तो इसमें जो नॉन नेटिव्स थे उन्होंने जो इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स थे एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर टीचर्स ने उसको कंटेस्ट करने में, सोशल इनइक्विटी को एडवोकेट करने में, उनकी वॉइसेस को टू बी हियर, मतलब जो उनकी एक्सेंट्स वगैरह थे उन सब चीज़ों को। टॉपिक नंबर 20 की तरफ जाएं तो इसमें बात की गई है एटीट्यूड्स एंड आइडेंटिटीज के बारे में। अब इसमें हुआ क्या कि इसको एसोसिएट किया गया आपके एटीट्यूड्स और आइडेंटिटीज को विद योर इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स और डीपली इंटरट्वाइन थी विद योर नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर डायनामिक्स इन इंग्लिश। उसके बाद इसमें परसेप्शंस ऑफ NNS और NS टीचर्स की आई, मतलब नॉन नेटिव स्पीकर्स और नेटिव स्पीकर्स। इसमें फर्दर ये बात की गई कि स्टडी किस तरीके से रिवेल कर रही है स्टूडेंट्स को, और नॉन नेटिव लैंग्वेज किस तरीके से वो टीच कर रहे हैं, डिमांड कर रही है ट्रेडिशनल, मतलब इस किस्म के जो टॉपिक्स है इसमें वो फर्दर डिस्कस किए गए हैं। पर्सपेक्टिव्स थे उनके L2 लैंग्वेज से रिगार्डिंग। उसके अलावा इसमें नेटिव लैंग्वेज की स्पीकिंग टेस्ट टीचर्स थी, मतलब कि जो ऑफन रिलाई कर रहे थे आपके जस्ट लाइक के कलीग्स, किस तरीके से आउटगोइंग, कैजुअल, टॉकेटिव, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उनका जो प्रिवलेंट बिलीफ है NS पे, मतलब नेटिव स्पीकर पे, वो किस तरीके से सुपीरियर है, और ऑल्दो जिस किस्म के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं सब चीज़ें इसमें हुई। उसके बाद बात की गई यहाँ पे कॉमन परसेप्शंस अमंग L2 यूजर्स। अब इसमें क्या होता है आपके कॉमन परसेप्शंस में कि जो आपके लर्नर्स हैं वो प्रेफर करते हैं नेटिव और स्टैंडर्ड एक्सेंट्स और यूजर्स ऑफ इंग्लिश को। जैसे कि अब लर्नर्स हैं उन्हें डिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट लाइक हांगकांग और इटली शो करता है प्रेफरेंस फ्रॉम योर रिसीव प्रोनाउंसिएशंस। एटीट्यूड एंड टीचिंग कल्चर्स में क्या हुआ कि इसमें एक टेंडेंसी आई जिसमें एडवाइस किया गया लर्नर्स को ताकि वो इमिटेट करें नेटिव फॉर्म्स को, और लेक ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी थी इंग्लिश क्लासरूम्स में स्पेशली, जो कि कंसर्न करे थे नॉन UK और नॉन USA कल्चर्स के साथ। एटीट्यूड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में डिस्कस किया गया नॉन नेटिव स्पीकर्स के बारे में और नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, एज आई टोल्ड यू। उसके बाद टॉपिक नंबर 21 की तरफ जाएं तो इसमें बात की गई है ELT एंड टीचर एजुकेशन गैप्स एंड चैलेंजेस। जाहिर सी बात है कि कौन से गैप से कौन से इश्यूज आए हैं इस लैंग्वेज को टीच आउट करते हुए। इसमें फर्स्ट आता है आपके पास नॉन सेंटर्ड विजन। नॉन सेंटर्ड विजन में क्या होता है कि जो आपकी बेसिकली नॉन नेटिव इंग्लिश ST थी उन्होंने इनकरेज किया था अडैप्ट करने के लिए नॉन सेंटर्ड विजन्स को, और इसमें जो विजन था उसमें लैंग्वेज थी जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि उनकी रेदर देन कि वो उसे कंसिडर करा एज अ नेटिव लैंग्वेज और किसी मॉडल ऑफ परफेक्शन के तौर पे। सेकेंडली अटैचमेंट टू ओल्ड वैल्यूज है जिसमें डिसाइड किया था शिफ्ट टूवर्ड्स योर नॉन सेंटर्ड व्यूज, जिसमें NNEST का जो था वो स्टिल अटैच थी ओल्ड वैल्यूज और हायरार्की के साथ, जहाँ पे वो प्रायोरिटाइज कर रहे थे स्पीकर्स को एज एन आइडियल मॉडल। उसके बाद इसमें कुछ काम की ज़रूरत पड़ गई वर्क लाइक
कि इसमें थोड़ा-सा काम किया जाए, इसको अप्रोच को और ज़्यादा मूव ऑन किया जाए। उसके बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच की बात करते हैं फर्दर। सो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच में क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो टीचर्स थे, उन्होंने इस अप्रोच को यूज़ किया था, एजुकेशन को रेकमेंड किया था, जस्ट लाइक ए मोर डिस्क्रिप्शन दी और उसको एस्टैब्लिश किया एज एन थ्योरी। इसमें इंक्रीज किया अवेयरनेस ऑफ ELI की कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफॉर्म किया था डिफरेंट टाइप के जो उनके वर्ल्ड व्यूज थे अबाउट इंग्लिश स्पीकर्स और अदर लैंग्वेजेस। और लास्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं अदर आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स के बारे में। तो इसमें आपकी इंगेजमेंट इन ELI की बात भी हो रही है। बट इसमें जो आइडियोलॉजिकल कंसर्न है उसमें क्या होता है कि जो आपके डिस्कशंस हैं वो आपके आइडियोलॉजिकल कंसर्न जैसे कि आपके क्लास इश्यूज आ जाते हैं। क्लास इश्यूज इन सेंस के जो आपकी लोअर क्लास अपर क्लास आपकी सोसाइटी की क्लासेस हैं वो जो अबाउट सोर्सिंग आती है, क्रिटिकल पेडियोलॉजीज आती हैं और नॉन वॉइस टीचर्स आ सकते हैं, एम्पीरियलिज्म आ सकता है आपका एज एन मेजर इंटरनेशनल टेस्ट के तौर पर, स्टैंडर्ड वेराइटीज ऑफ इंग्लिश आ सकती है। ओवरऑल ये जो टॉपिक है एम्फसाइज कर रहा है नीड फॉर अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड एंड अप्रोचेस अमंग योर नॉन नेटिव इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज या EST व्हाटएवर इट इज एज EST। अब उसके बाद टॉपिक नंबर 22 की तरफ जाएं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं द स्कोप ऑफ EIL इमर्जिंग थीम्स। सो यहाँ पे थीम में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपके पास बॉर्डनिंग द ELF पैराडिग्म्स। अब यहाँ पे नीड थी कि आप बॉर्डर करो अपने इंग्लिश को एज एन लिंग्वा फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें एम्फेसाइज करना था कम्युनिकेटिव पावर को एज एन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट सिचुएशंस में। और उसके अलावा यहाँ पे एम्पिरिकल एविडेंसेस थे जो कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उसके प्रपोजल को। सेकेंडली बात की गई इवॉल्विंग कॉमन नॉर्म्स के बारे में। तो इसमें मल्टीलिंगुअल नॉन नेटिव स्पीकर्स थे जो कि अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो अधीर कर सके इनर सर्कल नॉर्म्स में, बेसिकली जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं फॉर द रीजन ऑफ और फॉर द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। लेबल फॉर ग्लोबल इंग्लिश के बारे में यहाँ पे फिर फर्दर बात की गई है, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो आपके डिफरेंट किस्म के वेरियस लेबल्स है जो कि सजेस्ट कर रहे थे इंग्लिश के इवॉल्विंग स्टैंडर्ड को, जैसे कि वर्ड स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश है, ये इंटरनेशनल इंग्लिश है, ग्लोबल इंग्लिश है, ये बोथ और नॉन नेटिव स्पीकर्स थे उनके लिए कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली विद द ग्लोबल इंग्लिश। उसके बाद यहाँ बात की गई इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैग्मेटिक्स। और एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव व्यू है प्रैग्मेटिक्स जो कि क्रूशियल है टीच करने में EIL को, और इसमें मोर अटेंशन की ज़रूरत होती है जिसमें आप टीच कर सकते हैं प्रैग्मेटिक्स को EIL के क्लासरूम में, ताकि रिकॉग्नाइज कर सको हाइब्रिडिटीज को और मॉडर्न इंटरेक्शंस ऑफ इंग्लिश को। कल्चरल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आ गई है उसके बाद यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी डिफरेंट जो ELI के कम्युनिकेटिव इवेंट्स थे उसमें जो स्पीकर्स थे जो ड्रॉ कर रहे थे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सिस्टम को कल्चरल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, उसको रियलाइज किया गया विदाउट रिकमेंडेड इट। उसके बाद इसमें इंटरलोकेटर्स को अडॉप्ट किया गया जिसमें जो आपकी कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज थी उसको क्लेरिफाई किया, अंडरलाइन किया आपके कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस को, और क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस को भी इसमें डिस्कस किया गया फर्दर। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 को देख लें। सॉरी, लेसन नंबर 5 को यहाँ बात की गई इंग्लिश इन पाकिस्तान। तो टॉपिक नंबर 23 में डिस्कस ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है लिंग्विस्टिकली सर्व कर रहा है डाइवर्स कंट्रीज में विद अप्रोक्सीमेटली 72 लैंग्वेजेस स्पोकन। मतलब पाकिस्तान में 72 लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। 6 मेजर लैंग्वेजेस रीजन है, इसके लैंग्वेज डोमिनेट है। इसमें पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, सराइकी है, उर्दू है, बलोची। दीज आर 6 मेजर लैंग्वेजेस। और उसके बाद उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज और सिग्निफिकेंट नंबर रखती है आपके जस्ट लाइक के स्पीकर्स में जो वाइडली यूज़ की जाती है और जो अंडरस्टूड की जाती है स्पेशली इन योर अर्बन एरियाज। उसके बाद यहाँ पे बात की गई कि यहाँ पे मतलब
एटीट्यूड बाइसेस पर उर्दू और इंग्लिश को थ्रेटन लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी में यूज़ किया जाता है। सेकेंडली टॉपिक नंबर 24 की तरफ जाएं तो यहाँ बात की गई है इंग्लिश इन लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी। अब जो लैंग्वेज पॉलिसी है पाकिस्तान में वो इवॉल्व हुई ओवर द टाइम। उसमें उर्दू को इनिशियली रिप्लेस किया गया इंग्लिश के साथ एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे बात की गई किस तरीके से जो इंग्लिश है वो कॉन्टीन्यूली होल्ड कर रही है एक प्रेस्टीज को, एक इन्फ्लुएंस को, स्पेशली इन एजुकेशन एंड ऑफिशियल डोमेन्स। मतलब कि ऑफिशियली और किस तरीके से एजुकेशन में जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो बड़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हुई है। फर्दर ये कि जो पॉलिसी है सीन कर दिया शिफ्ट रिगार्डिंग योर मीडियम इंस्ट्रक्शंस में, और इंग्लिश जो है डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स पर भी यूज़ की गई है। दीज आर द पॉलिसीज जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। टॉपिक नंबर 25 में बात की गई है लैंग्वेज प्लानिंग पावर एंड आइडियोलॉजी। सो अब इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज प्लानिंग जो पाकिस्तान में है वो रिफ्लेक्ट कर रही है एक पावर डायनामिक्स को, आइडियोलॉजीज को, जिसमें आपकी उर्दू और इंग्लिश जो कि सिग्निफिकेंट स्टेटस है वो होल्ड अप कर रही है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशंस जो है वर्क कर रही हैं प्रमोट करने में आपके लोकल लैंग्वेजेस को अलोंग साइड योर उर्दू एंड इंग्लिश। मतलब कि जो आपके माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज है उनको भी वो प्रमोट करने की ट्राई में है। फर्दर ये कि एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है पाकिस्तान में वो भी लीड अप कर रही है एक टेंशन रिगार्डिंग योर लैंग्वेज प्लानिंग्स एंड पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशंस। जस्ट लाइक यहाँ पे बात की गई है वाई डू लैंग्वेज प्लानर्स डू, मतलब इसको प्लान क्यों किया जाता है। विजन प्लानिंग करते हैं, कॉर्पस प्लानिंग है, सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के दूसरे लैंग्वेजेस के इस तरह पाकिस्तान में क्या सिचुएशंस हैं, दीज आर द टॉपिक्स दैट इज डिस्कस इन दैट। उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 26 में लैंग्वेज पॉलिसीज एंड प्लानिंग्स इशू एंड चैलेंजेस। अब इशू और चैलेंजेस जो बेसिकली इसमें है वो कुछ इस तरीके जस्ट लाइक जो लैंग्वेज पॉलिसी है और जो प्लानिंग है पाकिस्तान में उसमें इंक्लूड होता है आपकी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़। मतलब कि आपकी पॉलिटिशियंस में आपकी जो मेन आपका जो पॉलिटिकल लेवल है, जो पॉलिटिकल एरिया है वहाँ पे किस तरीके की आपके लैंग्वेज जो है वो उसको इन्फ्लुएंस मिल रही है। सो दिस इज समहाउ कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसे प्लान हो रही है या आपका जो इशू आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉलिटिकल इशू है कि हम लोगों का इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद द एम्बिवेलेंस सराउंडिंग नेशनल लैंग्वेजेस आप कह सकती हैं, जिसमें आपका रोल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन मतलब आपकी एजुकेशन में आपकी सोसाइटी में हर जगह पे इंग्लिश को बहुत प्रेस्टिजियस तौर पे देखा जाता है। क्लियर और प्रैक्टिकल पॉलिसीज इसके लिए ज़रूरत है ताकि हम रोल ऑफ इंग्लिश उर्दू जो डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस उनको बेस करके अपनी कल्चर सेंसिटिविटीज़ को प्रूव कर सकें। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो आपकी बेसिकली जो एजुकेशनल सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहा है। जस्ट लाइक इसमें पब्लिक प्राइवेट और जो मदरसाज हैं वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं आपकी मीडियम इंटरसेक्शंस को। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं वो एसोसिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तौर पे। इसमें सिंबॉलिक वैल्यूज अटैच है आपकी इंग्लिश का मतलब जो इंग्लिश बोलेंगे वो बड़ा अच्छा लगता है ना सबको, मतलब दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। फर्दर इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कलेक्टिवली रिलेट कर जैसे कि लिंग्विस्टिक लैंडस्केप है, लैंग्वेज पॉलिसीज है, पावर डायनामिक्स है, स्टेटस ऑफ इंग्लिश एज आई टोल्ड यू। फर्दर अगर देखें तो हमारे पास अब लास्ट चैप्टर आता है हमारा लेसन नंबर 6। सो इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। Introduction to psycholinguistics. Psycholinguistics, something psycho is that is related to your mind, and language is something related to your linguistic set of linguistic or its set of words. अब बेसिकली लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड डिजायर्स, एंड साइको इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड, योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। अब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक एक्सप्लोर करती है इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन माइंड एंड लैंग्वेज।
फर्दर ये कि ये ट्रीट कर रही है लैंग्वेज यूजर्स को एज एन इंडिविजुअल जो कि एक लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, लिमिटेशंस ऑफ योर मेंटल प्रोसेसेस को। और इसका ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है साइको लिंग्विस्टिक का, इसमें डिफरेंट किस्म की आपकी अंडरस्टैंडिंग आती हैं, जैसे कि इसमें आपका लैंग्वेज प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग आती है, लैंग्वेज को एग्जामाइन करना एज अ प्रोडक्ट ऑफ योर ह्यूमन माइंड, उसको अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना पैटर्न्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स को, और आपके जो डिफरेंट बिहेवियर्स है अक्रॉस योर लैंग्वेजेस उनको भी। और लास्टली ये कि इसमें आप ड्रॉ कर रहे हो एक एरिया रिलेटेड टू योर न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, सेमेंटिक्स। और साइको लिंग्विस्टिक बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है कोडिफिकेशंस को, मतलब जो फॉर्मेट करते हैं करेक्ट सेंटेंसेस को, और डीकोडिफिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं ट्रेंसेस को। दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। एंड उसके बाद है आपके पास टॉपिक नंबर 30, लैंग्वेज एंड स्पीच प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी लैंग्वेज प्रोडक्शन है उसके बारे में बात की है, किस तरीके से वो इन्वॉल्व कर रही है वेरियस स्टेजेस पे। स्टार्ट करती है वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से और स्टैंड होती है वो आर्टिकुलेशंस पे या सेल्फ मॉनिटरिंग पे। लेविटिन्स के मॉडल में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थी उसको एक प्रोमिनेंट फ्रेमवर्क के तौर पे देखा जाता था, जिसमें उसने कहा था कि जो लैंग्वेज प्रोडक्शन है वो एक लीनियर प्रोग्रेशन है थ्रू योर स्टेज जस्ट लाइक योर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। उसके बाद आती है आपकी फॉर्मुलेशन, मतलब पहले आप उसका कॉन्सेप्ट लेते हो, आप उसे समझते हो, फिर फॉर्मुलेशन में आप उसे फॉर्म करते हो, मतलब उसके सेंटेंसेस बनाने की ट्राई करते हो। आर्टिकुलेशन में आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो, या आपकी जो मतलब आप देखते हो कि किस तरीके से वो प्रोनाउंस हो, जस्ट लाइक जो आपके आर्टिकुलेट्स आते हैं आपकी टंग या आपका लैरिंग्स, लंग्स, लिप्स वगैरह इसमें आती हैं आपकी। उसके बाद जो आपका बोलने का स्टाइल है या दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इसमें साउंड के तौर पे बेसिकली यूज होती है। सेल्फ मीटर करते हो, मतलब आप इसमें देखते हो, सेल्फ रिपेयरिंग करते हो कि आपने सही इस तरीके से उसको लैंग्वेज को यूज किया या नहीं किया, क्या मिस्टेक्स आ रही हैं आपकी। फर्दर ये कि हर एक स्टेज है ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है ट्रांसफर करने में कॉन्सेप्ट्स को इनटू योर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस। टॉपिक नंबर 31 में बात की गई है लेक्सिकल प्रोसेसिंग के बारे में। अब इसमें क्या है कि लेक्सिकल प्रोसेसिंग जो है वो फोकस करती है कि किस तरीके से जो वर्ड्स हैं आपके वो रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्सेस करते हैं और अंडरस्टूड किए जाते हैं। और इसमें इंक्लूड होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेक्सिकल एंट्रीज को, स्टोरेजेस को, एक्सेस को, और आपके कॉन्टेंट ऑफ लेक्सिकल एंट्रीज को। वर्ड्स जो है वो स्टोर करते हैं आप अपने माइंड में विद द कनेक्शन टू अदर वर्ड, जो कि बेस करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसीज पर, कोलोकेशंस पर, और आपके स्प्रेडिंग एक्टिविटेशंस पर। लेक्सिकल प्रोसेसिंग बेसिकली एसेंशियल है ताकि आप उसमें बेसिकली वो एसेंशियल इसलिए कि उसमें आप डिफरेंट किस्म के मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हो फ्रॉम योर टेक्स्ट, और इसमें आप इन्वॉल्व करते हो अपने डिफरेंट वेरियस क्यूज को और फैक्टर्स को, जस्ट लाइक योर सेमेंटिक प्रोसेसिंग, रेफरेंशियल कोहेरेंसेस, सिंटैक्टिक क्लूज और बैकग्राउंड नॉलेजेस वगैरह। टॉपिक नंबर 32 में बात यहाँ पे कर रहे हैं कि टॉपिक नंबर 2 में बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट डिस्कोर्स कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। टेक्स्ट डिस्कोर्स कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि इसमें आप बिल्डिंग जस्ट लाइक इट्स अबाउट बिल्डिंग अ मीनिंग, मतलब किसी मीनिंग को बिल्डअप करना फ्रॉम योर एक्सटेंडिंग लैंग्वेज सेगमेंट्स। अब फर्दर इसमें क्या होता है कि इसमें आप अंडरस्टैंड करते हो अपनी लोकल और ग्लोबल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर को, जिसमें आपका लिंग्विस्टिक क्यूज यूज होते हैं कोहेरेंस के लिए, और उसमें आप कंसीडर करते हो यूनरा बेस्ड नॉलेजेस को, बैकग्राउंड नॉलेजेस को, इंडिविजुअल रीडर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, और फैक्टर्स जिसमें रेफरेंशियल कोहेरेंसेस हैं, टेम्पोरल कोहेरेंसेस हैं, लोकेशनल कोहेरेंसेस हैं या कैजुअल कोहेरेंसेस है, सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि आप एक इफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन में कंट्रीब्यूट कर सको। अब फर्दर यहाँ पे जो बात की गई है इसमें सिंटैक्टिक्स के बारे में बात की गई, मतलब जो कि स्ट्रक्चर पे जो है वो डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर देखें तो रेफरेंशियल में बात की गई है कि किस तरीके से आपकी जो कंसिस्टेंसी है कैसे और मतलब कौन और कहाँ पे बोला। उसके बाद टेम्पोरल में कि मतलब किस जगह पे वो इवेंट अकर हुआ, लोकेशन में कि वो जस्ट लाइक के वैन मतलब कि कब हुआ, और लोकेशन में कि कहाँ पर वो इवेंट अकर किया गया था, और कैजुअल में कि क्यों अकर हुआ था, क्वेश्चनिंग।
लास्टली टॉपिक नंबर 33 में डिस्कस किया गया है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो आपकी इन्फेंसी मतलब कि आपके बचपन से शुरू होकर आपके एडोलेसेंस मतलब आपके एडल्टहुड तक आती है। इसमें आपकी डिफरेंट किस्म के जो फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, प्रोड्यूसिंग फर्स्ट वर्ड या फिर 2 वर्ड सेंटेंसेस जो बच्चे बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीचेस आ सकती हैं इसमें, और आपका कॉन्टिन्यू एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्किल्स भी इसमें ऐड होता है। फर्दर जो है इसमें चिल्ड्रन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है आपकी एक्वायरिंग करना, मतलब जस्ट लाइक कि इसमें फोनोलॉजिकली तौर पे एक्वायर करते हो, सिंटैक्टिकली या सेमेंटिकली स्किल्स को करते हो, और इसमें आपकी जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझने की जो सलाहियत है वो भी इंक्रीज होती है। ओवरऑल जो है ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये एक क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से आपकी लैंग्वेज जो है वो प्रोसेस करती है, प्रोड्यूस करती है और कॉम्प्रिहेंड और एक्वायर करते हो थ्रू आउट योर डिफरेंट लैंग्वेज स्टेजेस। फर्दर ये कि मैं इसके नोट्स साथ साथ प्रोवाइड करती रहूँगी, सो आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।